सभी का मैं स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ व्यू मतलब चैप्टर नंबर 6 का आज का सेकंड लेक्चर है। अगर बच्चों मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा हो तो जरूर उस वीडियो को विजिट करें, देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंस कंटेंट को उस कॉन्सेप्ट के थ्रू मैंने पढ़ाया है। तो इसलिए बच्चों उस वीडियो को पहले देखो। तो आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो सुपरपोजिशन का सेकंड लेक्चर है। हम लोग आज प्रोग्रेसिव व्यूज और उसके कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टीज होंगी उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। बाकी जो चीजें हैं इसका इक्वेशन अलग लेक्चर बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर बनेगा नहीं तो। सबसे पहले बच्चों कि प्रोग्रेसिव व्यूज क्या होती है, तो सबसे पहले जो व्यू हो ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन से जाती हो और कंटिन्यूस जाती हो, तो ऐसे व्यूज को, और मीडियम भी सेम चाहिए। देखो सेम डायरेक्शन, आगे जैसे कि मैं बात कर रहा हूं और आगे मेरा फोन है, फोन कैच कर रहा है, तो क्या हो रही है, ये वेव जो है आगे ट्रैवल आपके तरफ हो रही है, जूम ऐसे। नंबर 1 कंटिन्यूअसली है। क्रश ट्रफ होता है, पता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती है, कल मैंने आपको बताया। साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडिनल, तो यहां पे क्रश, बाद में ट्रफ, कॉम्प्रेक्शन रियरफेक्शन ऐसे तैयार होते हैं। देखो ये कॉम्प्रेक्शन है, ये रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेक्शन रियरफेक्शन। बात समझ में आ रही बच्चों? तो ये वेव्स आगे जा रही है, बराबर है, सेम डायरेक्शन से, मीडियम भी सेम है। तब बच्चों हम लोग इसको प्रोग्रेसिव वेव्स कह सकते हैं। और वेव विच कंटिन्यूअसली ट्रैवलिंग इन अ सेम डायरेक्शन सेम मीडियम, नाउ देन इट इज कॉल्ड एज अ प्रोग्रेसिव वेव्स। बच्चों इसकी डिफाइन मैंने ऑलरेडी समझा के दी थी, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। इसकी प्रॉपर्टीज बहुत हमारे लिए मायने करेगी, क्योंकि बच्चों इसके ऊपर 3 मार्क के लिए सवाल आने के मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है बोर्ड लेवल पे। क्वेश्चन है बच्चों आपको, डिफाइन द प्रोग्रेसिव वेव, गिव इट्स प्रॉपर्टीज। नंबर 1 प्रॉपर्टीज बच्चों, यहां पे सबसे पहले मुझे प्रॉपर्टी दी वाली है कि ईच पार्टिकल, हर पार्टिकल मीन पोजीशन से यहां पे ऐसे चम कर रहा है। ईच पार्टिकल ऑफ मीडियम एग्जीक्यूट द सेम टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। बताऊंगा, टेंशन मत लेना भैया। सिंपल सी बात है कि ये मेरे पास कोई एक रस्सी है, ये वेव्स देखो जुम 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 ऐसे कर रही है, ठीक है। आपको पता है बच्चों, अगर ये रस्सी थी, रस्सी को मैं ऐसे करने के बाद ये ऐसे वेव प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, ये बता रहा है कि पार्टिकल ऐसे चम कर रहा है। देखो ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना। अगर यही रस्सी को अगर मैं ऐसे पकड़ूं तो ऐसे सीधा, और ऊपर से ऐसे करूं, तो आपको पता है बच्चों कि यहां पे मैंने एक्सट्रीम पोजीशन एसएचएम का इक्वेशन देख लेना बच्चों, मैंने उसमें बता दिया, या उसमें आपको मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है सभी। ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है और ये मीन पोजीशन है। इन मीन पोजीशन पे रस्सी को मैंने ऐसे पकड़ के, जैसे कि यहां पे ये है, ऐसे पकड़ के मैंने ये किया, जुम जुम जुम। देखो सभी पार्टिकल यहां आएंगे, एक्सट्रीम पोजीशन मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन मीन। मतलब बच्चों ऐसा लग रहा है कि ये पार्टिकल भी, अगर इसको मैंने ऐसे कर दूं तो ये कुछ रस्सी, ये बहुत दूर हो गया समझो, ठीक है, ऐसे करेगी, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है मेरे लिए, और इधर से कम हो गया क्या, ठीक है, तो ये भी एक्सट्रीम। मतलब बच्चों टू एंड फ्रो मोशंस कर रहे हैं। मतलब बच्चों ये जो पार्टिकल्स है ये सभी एसएचएम कर रहे हैं, इसलिए बच्चों इन्होंने बताया है कि हर पार्टिकल यहां पे सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन करे, जुम 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 जुम। अगर ऐसे पकड़ते हो तो इस चीज को एक्सट्रीम पोजीशन बोलो, इस चीज को एक्सट्रीम, ये मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन। मैंने आपको ऐसा पढ़ाया था, याद होगा, लीनियर एसएचएम था, इसलिए एक्सट्रीम पोजीशन मीन। तो ये पार्टिकल जाएगा वापस अपनी जगह पे, वापस एक्सट्रीम, वापस मीन पोजीशन। मतलब ये मोशन कौन सा है बच्चों, ये मोशन है अपना टू एंड फ्रो मोशन। इसी को बच्चों हम लोग एसएचएम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एसएचएम। बात समझ में आ रही है? ईच पार्टिकल ऑफ मीडियम एग्जीक्यूट द सेम टाइप ऑफ वाइब्रेशन। सभी पार्टिकल वाइब्रेशन करते बच्चे, जुम 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 ऐसे वाइब्रेशन कर रहे हैं, सभी पार्टिकल कर रहे हैं। वाइब्रेट अबाउट देयर, कहां से, मीन पोजीशन से कर रहे सभी। अच्छा किसी को लगे क्या सर ये भी पार्टिकल बाद में करेगा बच्चों, ये बाद में यहां का पार्टिकल ऐसे करेगा,
यहां का पार्टिकल ऐसे करेगा, यहां का पार्टिकल ऐसा, हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। ये जितने भी पार्टिकल्स है हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, हर पार्टिकल, क्योंकि एक रस्सी बहुत सारे पार्टिकल से बनने वाली, मतलब कॉम्पोजिशंस ऑफ 2 एसएचएम पढ़ा था, याद है? यहां पे बहुत सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, बहुत सारे, मतलब यहां पे कितने पार्टिकल्स हो सकते हैं सर? बहुत सारे पार्टिकल, और सभी पार्टिकल यहां पे अपने एसएचएम कर रहे हैं। जैसे कि ये कर रहा था ऐसे, तो नीचे से ऐसे, ये करने वाला ऐसे, तो ऐसे। बात समझ में आ रही बच्चों? हर पार्टिकल यहां पे एसएचएम कर रहा है, क्योंकि रस्सी बहुत सारे, मतलब ये जो है, अगर ये स्ट्रिंग है मेरे पास, तो बहुत सारे पार्टिकल, अगर यहां पे ऐसे लिखो कर सकते, रेड है ना, ब्लू, यहां पे ब्लैक, तो हर पार्टिकल एसएचएम करेगा, ऐसे 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 एसएचएम करेगा बच्चों। बात समझ में आ रही है? तो ये अभी तो इतने अच्छे होता नहीं है, आपको पता है रेजिस्टेंस, हम लोग सभी एयर रेजिस्टेंस सभी को निग्लिजिबल समझ रहे। बात को समझो बच्चों, ये हम लोग एकदम प्योरली पढ़ रहे हैं, आइडियल चीजें पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में नेचर में ऐसा होता नहीं, हर का एम्पलीट्यूड भी सेम नहीं होता, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटी, बहुत सारी चीजों का इफेक्ट होता है। चलो पहली बात समझ में आएगी, हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ऑल पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, ओके, इतना ही मीनिंग, ऑल पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट बच्चों, हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी सेम है। हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी सेम है। चलो इस बात को समझा देते बच्चों आपके लैंग्वेज में। सिंपल सी बात है बच्चों, अभी जैसे आपने देखा कि हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कैसे सेम होगा सर, ये हम लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। सिंपल बात है बच्चों, देखो ये जो हमारी रस्सी थी, ये रस्सी ऐसे जाने वाली है, इस रिजिड सपोर्ट को बांधा मैंने। बात समझ में आ रही है? ओके, मतलब बच्चों एक्चुअल में यहां का पार्टिकल जो था, यहां का, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ये पार्टिकल 1 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम चला गया। क्या बच्चों ये भी पार्टिकल नहीं जा देगा? जाने वाला है, बिल्कुल बच्चों, ये भी पार्टिकल यहां जा सकता है। जैसे कि ये देखो, देखो इसका पार्टिकल का एसएचएम मैक्सिमम हो गया, मतलब यहां से ऐसे वे उठाओ, यहां का पार्टिकल सर यहां का नहीं, के जा रहा है? जा रहा है बच्चों, देखो ये भी जा रहा है, मतलब ये भी पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सर यहां का पार्टिकल, बिल्कुल बच्चों यहां का पार्टिकल भी एसएचएम कर रहा है, देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसका। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है? ओके, मतलब आप लोगों को लगेगा कि सर यहां पे ये ही मैक्सिमम है, ये कम जा रहा है, ये कम जा रहा है, सबसे ज्यादा नहीं नहीं नहीं, नहीं। हर पार्टिकल एसएचएम करेगा बच्चों। ये तो एक स्नैप निकाला, एक फोटो निकाल के दिया है मैंने, मतलब मैंने बोला कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड के बाद एक फोटो निकाले, फोटो, ये फोटो निकाली है हमने। एक्चुअली हर पार्टिकल इस लाइन को टच करेगा और नीचे वाली जो लाइन होगी उसको भी टच करेगा। हर पार्टिकल करता है बच्चों, हर पार्टिकल, एक भी पार्टिकल ऐसा नहीं है कि इस लाइन को 1 सेंटीमीटर मैक्सिमम जो उसका जो एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है, इस लाइन को टच करेगा और नीचे से आने के बाद बच्चों इस लाइन को भी ये टच करेगा, क्योंकि ये एसएचएम कर रहा है पार्टिकल। पार्टिकल तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ऐसे अपनी ही जगह पे ओनली टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, जुम 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 जुम। अगर बच्चों कोई आपके पास धागा हो और उस धागे में मनी डालो, छोटे छोटे होते स्फीयर जैसे, और इसको हिलाओ बच्चों, ऊपर से नहीं, क्या, या आप लोग यूट्यूब पे जाके या गूगल पे जाके एसएचएम की एक डायग्राम देखो, आपको नहीं कि ऐसे मनी मनी होते हैं और ये रस्सी होती है, तो ऐसे नीचे ऊपर करने के कारण नीचे ऊपर, क्योंकि मैं भी ऐसे, मेरा हाथ ऐसे कर रहा हूं, एक बार नीचे कर रहा हूं। बात समझ में आ रही बच्चों? मेरा हाथ भी ऐसा हो रहा है ना, देखो जुम 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 जुम, देखो तो मेरे हर पार्टिकल ऊपर जाएंगे। हाँ, भले वो ये पार्टिकल अभी जाएगा, बाद में ये जाएगा, बाद में ये जाएगा, बाद में ये जाएगा, ये 0 पे आएगा, ये बात होती रहेगी। बात समझ लो बच्चों, जैसी ही एक जो पल्स है, पल्स तैयार होगी, वो बाद में आगे 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 चली जाएगी। लेकिन फिलहाल में सभी पार्टिकल ऊपर एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन बोलते हैं, नीचे। बात समझ में आ रही बच्चों? तो हर किसी का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, हर पार्टिकल का। बात समझ में आ रही है? जैसे कि मैंने कोई रस्सी पकड़ ली हाथ में और ऐसे ऐसे करूं, तो सभी पार्टिकल, एक बार यहां के पार्टिकल ऊपर आएंगे,
बाद में ये नीचे जा रहे हैं, बाद में दोबारा ऊपर, ये भी ऊपर आते धीमे। देखो ये पल्स है ना, ऐसी चली जाती है, आगे आगे चली जाती है बच्चों। ये जो पल्स है, ये पल्स आगे, मतलब हर पार्टिकल ऊपर जा रहा है, हर पार्टिकल ऊपर जा रहा है। समझ में आ रहा है? हर पार्टिकल ऊपर, मतलब यहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा बच्चों। इसका मतलब उसने जो एम्पलीट्यूड है, उसका जो एम्पलीट्यूड है सभी पार्टिकल का कांस्टेंट होगा। साथ में बच्चों पीरियड भी सेम होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि ऐसे जब हो रहा है ना, ऊपर जाना, नीचे आना, नीचे आके बाद में ऊपर जाना, मतलब यही है, जाना एक्सट्रीम मीन पोजीशन, दोबारा एक्सट्रीम मीन पोजीशन। बात समझ में आ रही है? ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन होती है। मतलब बच्चों हर पार्टिकल उतना ही ये कर रहा है, मतलब सबका पीरियड सेम होगा। पीरियड सेम है मतलब बच्चों अपनी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी नंबर्स ऑफ ऑक्सीलेशन जो है ना, नंबर्स ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड जो हो रहा है वो सेम। पीरियड समझ में आ रहा है? टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन एसएचएम। तो वन वेव्स बोल सकते हैं, वन एसएचएम बोलो, ठीक है? एसएचएम के बारे में बोल रहे तो। और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे, उसी की फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आएगी बच्चों? हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, नंबर वन। एम्पलीट्यूड पीरियड फ्रीक्वेंसी सेम है, ओनली डिफरेंस बच्चों फेस उसका जो होगा हर पार्टिकल का अलग अलग होगा। क्यों होगा? देखो ये पार्टिकल ऊपर उड़ गया बच्चों, तब ये पार्टिकल अपनी जगह पे है। बात समझ में आ रही है? ये पार्टिकल जब ऊपर उड़ गया, ये अपनी जगह पे है, बाद में ये ऊपर उठेगा तो ये नीचे आएगा। बात समझ में आ रही? ये पार्टिकल देखो, क्योंकि बच्चों कुछ पार्टिकल ऊपर है, जैसे कि ये पल्स जा रही है, आगे जा रही है, समझो ऐसे जूम, बाकी पार्टिकल रेस्ट मीन पोजीशन देखो, ये ऐसे जूम जूम आगे, तो ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे, ये ऊपर उड़ गया, मतलब इसका फेस, इनका फेस, हर पार्टिकल का फेस जो होगा वो डिफरेंस होगा बच्चों। हर पार्टिकल द फेस ऑफ चेंजेस फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल का फेस चेंज होता है। समझ में आ रहा है? हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, नंबर वन। एम्पलीट्यूड पीरियड फ्रीक्वेंसी सेम, लेकिन फेस इसको 5 बोलेंगे लगे तो, ठीक है? डेल बोलो, जो भी बोलना है देख लेंगे हम लोग। ये बच्चों हर किसी का यहां पे चेंज होता है। थर्ड फोर्थ पार्टिकल, नो पार्टिकल रिमेन परमानेंटली एट रेस्ट, ईच पार्टिकल कम टू रेस्ट मैक्सिमम मोमेंटरी वाइल एट द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ वाइब्रेशन। ये कह रहा है कि हर पार्टिकल यहां पे परमानेंटली कोई भी पार्टिकल रेस्ट पे नहीं होगा। ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम है बच्चों, ये एक्सट्रीम। हर पार्टिकल एसएचएम करता है ना, ये तो पता है, मतलब हर पार्टिकल मीन पोजीशन पे कोई रेस्ट पे 100% नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल देखो, अभी फिलहाल में ये पार्टिकल लग रहा है कि नहीं यहां पे आपको मीन पोजीशन पे, लेकिन जब वेव आगे जाएगी तो देखो ये पार्टिकल आ गया यहां। समझ में आ रहा है? अगर दोबारा रिफ्लेक्ट होकर अगर रे आती है तो ये देखो यही पार्टिकल आ गया नीचे। बात समझ में आ रही बच्चों? ये वेव आगे जा रही है, जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी तो नीचे आएगा, मतलब ऐसे चम कर रहा है ना, ऐसे ऐसे। बात समझ में आ रही है? मतलब कोई भी पार्टिकल अपने खुद के पोजीशन पे परमानेंटली रेस्ट नहीं रह सकता, कुछ देरी के लिए रह सकता है, कुछ सेकंड के लिए रह सकता है ना, क्योंकि जाके वापस अपने मीन पोजीशन पे आएगा, ये बात सही है। लेकिन वो परमानेंटली वहीं खड़े रहने वाला है क्या, रेस्ट पे नहीं। तो ये जुम 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 कर रहा है, ऐसा चम कर रहा है। इसलिए कोई भी पार्टिकल इस रस्सी पे जो भी पार्टिकल हो वो परमानेंटली रेस्ट नहीं हो सकता है। फिफ्थ पार्टिकल है बच्चों, पार्टिकल अटेंड मैक्सिमम वेलोसिटी। बच्चों क्या आप लोगों ने एसएचएम पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो देख लेना बच्चों, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंस है। हमने देखा था बच्चों, यहां पे मैक्स वेलोसिटी होती, वो होती ओमेगा रूट नहीं ए ओमेगा। क्या होती है? ए ओमेगा। जब यक्स 0 हो और जब यक्स इज इक्वल टू प्लस ए हो बच्चों, तब वी मिनिमम होती कितनी? 0। और यक्स इज इक्वल टू माइनस ए हो तो भी मिनिमम। बच्चों समझ में आता है ना? अगर मेरा पार्टिकल हो, पार्टिकल कहां तक जा सकता है? जब तक उसकी स्पीड 0 ना हो। ये कब तक ऊपर जा सकता है? 0 स्पीड, 0 होगी तो वापस, मतलब बच्चों यहां पे उसकी स्पीड मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन, इसलिए बच्चों वापस आ रहा है। तो यहां जब आता है ये मीन पोजीशन है बच्चों, इसकी कौन सी है?
मीन पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो बच्चों ये नीचे आने लगता है, बात समझ में आ रही है? तो यहां पे जब भी पार्टिकल आए तब उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है? क्योंकि बच्चों यहां पे उसकी स्पीड, जैसे कि रेस्ट है, मैं खाना पीना मतलब सॉरी मॉर्निंग से बहुत जल्दी उठ गया, बहुत फ्रेश हूं, तो मॉर्निंग मुझे बोला किसी को भी कि चलो आपको 5 किलोमीटर वॉकिंग करना है, तो मैं फ्रेश हूं, 5 किलोमीटर में एग्जैक्टली वॉकिंग कर सकता हूं, रनिंग कर सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी स्टोर की वाली है। इसलिए बच्चों जब भी पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे आता है, ठीक है, तब मीन पोजीशन पे सबसे ज्यादा स्पीड होती है पार्टिकल के पास। मैक्सिमम स्पीड कहां करता है वो अटेन? वो करता है मीन पोजीशन। यहां जब भी पार्टिकल आता है एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 होती है और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। मैंने आप लोगों को इसके बारे में ये जो फार्मूला लिख के दिया था याद होगा, a² - x², ठीक है? ये एसएचएम का फार्मूला बच्चों, इसलिए ये सेंटेंस वहीं से उठाया है। मैक्सिमम स्पीड क्यों होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्यों होती है? तो इसका रीजन ही वही है कि यहां पे हमारे x = 0 रखने से मैक्सिमम स्पीड मिलती है, ठीक है? तो ये बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स आपके 5 या प्रॉपर्टीज 5 हो गया अभी। उसके बाद में बच्चों मैंने सबसे ऊपर 6 नंबर की जो प्रॉपर्टी दिख रही है, इसका ये कहना है कि हम लोग जब भी कोई रस्सी ऊपर नीचे करते हैं तो यहां पे उनका कहना है ये ऐसी रस्सी बनेगी, करेक्ट है? तो पार्टिकल ये नीचे आएगा बच्चों, ये पार्टिकल नीचे आएगा, ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, ऐसे मतलब मीन पोजीशन पे एक्सट्रीम मीन पोजीशन, ऐसे ऐसे वहीं पे एसएचएम कर रहा है पार्टिकल। लेकिन वेव का डायरेक्शन आगे बच्चों, बात ध्यान में रखना है। मतलब आप लोगों को बाद में और इसके टाइप जब होंगे प्रोग्रेसिव वेव्स के, उस टाइप में आपको बता दूंगा मैं हो रहा क्या है एक्चुअल में। तो उनका कहना है कि वेव तो आगे हो रही है ट्रैवल, ये वेव का मोशन है बच्चों, ये वेव का मोशन है, और पार्टिकल तो अपनी ही जगह पे एसएचएम कर रहे हैं, अपनी जगह पे वो खाली बस जुम 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 वाइब्रेशन चालू है। मतलब पार्टिकल का मोशन अपनी ही जगह पे है, रेस्ट पे ही, मतलब रेस्ट पोजीशन जो इसके उसके अलॉन्ग ही ऐसे 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 कर रहे हैं। भले ऐसे ऐसे करते होंगे, ठीक है? कोई लोग बोलेंगे सर लॉन्गिट्यूडिनल एग्जांपल का एग्जांपल दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसफर है क्या क्यों दे रहे? इसका मतलब ये जब प्रोपगेशन हो रहा है ओनली एनर्जी आगे बढ़ रही बच्चों, ओनली एनर्जी। मतलब पानी में जब पत्थर मारते हो तो पानी में जब पत्थर मारते हो तो बच्चों पानी के पार्टिकल नहीं जा रहे, पानी के एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को ढकेल रहा, दूसरा तीसरे को ढकेल रहा, तीसरे चौथे को, चौथा वाला पांचवे को, मतलब अपने ही जगह पे ऐसे 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 हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? लेकिन पानी तो आगे आगे बढ़ रहा है बच्चों, बात समझ में आ रहा है ना? मतलब इसकी जो पानी की जो एनर्जी है, जो पत्थर ने एनर्जी दी है, जो स्टोन ने एनर्जी दी है, वही एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। पार्टिकल तो अपनी ही जगह पे ऐसे 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 लाटा तैयार कर रही है। मतलब बच्चों यहां पे पार्टिकल का मोशन अपनी ही जगह पे है, वेव का मोशन आगे हो रहा है, मतलब एनर्जी आगे जा रही है। कुछ लोग मोमेंटम बोलेंगे आगे जा रहा है तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। मतलब 6 नंबर का पॉइंट यही है, ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव का क्या हो रहा है, एनर्जी इज ट्रांसफर हो रही है अलोंग द वेव्स, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, मैटर आगे नहीं जा रहा है। मतलब बच्चों अगर मैंने यहां पे इस चीज को देखो, यहां पे ऐसा रखा मैंने और इस हाथ से मैंने ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा हूं, तो मतलब बच्चों यहां पे अभी इतना अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे पता है, नहीं तो बोलेंगे सर, है ना? ये देखो, तो ये पार्टिकल अपनी ही जगह पे ऑक्सीलेट कर रहा था, देखो यहां पे अपनी ही जगह पे ऑक्सीलेट कर रहा है ये, ठीक है? आगे कौन जा रही बच्चों? वेव जा रही है, ठीक है? आगे कौन जा रही है? वेव जा रही है। पार्टिकल तो अपनी ही जगह पे, देखो अपनी ही जगह पे है, ठीक है? इससे इतनी अच्छी वेव्स नहीं बन रही है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ओनली एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, पार्टिकल अपनी ही जगह पे है। 7 नंबर पे पॉइंट से बच्चों, द वेव प्रोपगेट थ्रू द मीडियम विद द सर्टेन वेलोसिटी एंड दिस वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टी इलास्टिक कितनी प्रॉपर्टीज है, क्या ये सभी चीज देख के वो वेव ट्रैवल करती है बच्चों। ये वेव ट्रैवल, उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है, वो डिपेंड करती है प्रॉपर्टी। आपकी वेव पानी में जा रही है, पानी में भी अपना पेट्रोल में जा रही है, रॉकेल में जा रही है, डीजल्स में जा रही है, एयर में है, वैक्यूम में भी होती है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पता है ना आप लोगों को? मतलब किस में से जा रही है उसके ऊपर उसकी स्पीड का
बदलाव होता है, चेंज होता है। हाँ, फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट होती है, जैसे कि लाइट की स्पीड पता है आप लोगों को चेंज होती है, इसलिए पानी में कोई लकड़ी डालो तो आपको बेंड हुई, लाइट बेंड होती है, पता है ना, मीडियम चेंज हुआ तो लाइट बेंड होती है, उसकी स्पीड भी चेंज होती है। तो वैसे बच्चों यहाँ पे मीडियम चेंज होने से आपकी वेव जो है, ये वेव डिपेंड करती है उस मीडियम के प्रॉपर्टी के ऊपर, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इलास्टिक कितनी प्रॉपर्टी है, सभी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करती है। बात समझ में आ रही है? पहला पॉइंट था एनर्जी ओनली ट्रांसफर होती है, मैटर अपनी जगह पे रहती है। दूसरा अभी जो 7वां पॉइंट है इसके अंदर बता रहा है कि प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट है बच्चों प्रोग्रेसिव वेव्स के दो टाइप्स है, ट्रांसफर एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसफर वेव्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल क्या होती है, आपको बुक्स में दिया है बच्चों, मैं यहां पे शॉर्टकट में लिख रहा हूं। तो ट्रांसफर वेव्स क्या है, अगर अपने पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट हो, कल का लेक्चर देखना, और वेव का मोशन ऐसा हो बच्चों, मतलब ये है वेव का मोशन, ओके सर, और ये जो है अलोंग द वाई एक्सिस ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, पार्टिकल का मोशन। बच्चों दोनों मोशन कैसे है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो इस वेव्स को हम लोग कहते हैं ट्रांसफर वेव्स। मतलब हम लोग जो ऐसी हमेशा साइन वेव फॉर्म जैसी वेव फॉर्म लेते हैं, ये जो होता है बच्चों, ये होती है ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि ये ट्रांसफर करके जाती है। जैसे कि सनलाइट विंडो से अंदर आ रही, ग्लास होता है, ग्लास में से ऐसे आर पार, देखो अपनी ग्लास ऐसी है, लाइट ऐसी पास होती है, जिम होती है कि नहीं, परपेंडिकुलर बच्चों, मतलब ट्रांसफर करके जा रही कि नहीं, अंदर ट्रांसफर होके अंदर जाना। बात समझ में आ रही है? वर्ड में ही समझ में आ रहा है कि इस लाइट, ये जो वेव का मोशन से, ये वेव का जो मोशन से पार्टिकल वाइब्रेट ऐसे कर रहा है, देखो 90 परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग ट्रांसफर वेव्स कहते हैं। बच्चों ऊपर वाले पार्ट्स को क्रस्ट कहा जाता है, नीचे वाले को ट्रफ कहा जाता है। और बच्चों ये क्रस्ट है, नीचे भी वैसे ट्रफ है। कभी कभी ऐसे सवाल, मैंने इसका कॉन्सेप्ट लिया ऑलरेडी, ये और ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस, किसके, क्रस्ट या ट्रफ टू ट्रफ के बीच में का डिस्टेंस को लैम्बडा मतलब वेव की लेंथ कहते हैं, या क्रस्ट एंड ट्रफ दोनों मिला के भी लैम्बडा कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। बच्चों इसी को पीरियड भी कहते हैं, पता है ना। और फ्रीक्वेंसी, नंबर्स ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम, कल का लेक्चर में मैंने डिस्कस किया। बात समझ में आएगी बच्चों, ट्रांसफर वेव्स। ओके, अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या है, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बच्चों, मेरा पार्टिकल का वाइब्रेशन, ये पार्टिकल का मोशन है बच्चों, ये मतलब ऐसे ऐसे कर रहा, और मेरा वेव का जो मोशन हो वो अगर हमारा पैरेलल हो, देखो पैरेलल है, देखो मोशन वेव भी आगे जा रही है और मेरा पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो रहा। साउंड वेव, देखो पार्टिकल, एयर पार्टिकल से, तो मेरी मुंह से हवा निकल रही, बात हवा निकलने से ऐसे नीचे है ना, ऐसे वाइब्रेशन हो रहा है ऐसे। तो यहां पे कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन तैयार होते हैं। कंप्रेशन पहले देखो मेरा मुंह था यहां पे, ठीक है, हवा निकल रही है तो कंप्रेशन तैयार हो गए, बाद में रेयरफैक्शन, बाद में कंप्रेशन। बच्चों समझ में आ रहा है आपको, कंप्रेशन रेयरफैक्शन कंप्रेशन, ठीक है बच्चों। तो पार्टिकल का मोशन और वेव का मोशन अगर पैरेलल हो तो इसी चीज को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं। ये पैरेलल है बच्चों, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, पार्टिकल का और वेव का परपेंडिकुलर, पैरेलल जब हो तो लॉन्गिट्यूडिनल। उसके बाद में बच्चों बोथ, है ना, देखो कंप्रेशन किसको कहते हैं, जब पार्टिकल बहुत नजदीक हो, डेंसिटी ज्यादा हो, क्राउडेड हो, तब कंप्रेशन। पार्टिकल एक दूसरे से जुदा हो गए, एक दूसरे से जुदा, सर जुदा नहीं, हम तो जोड़ना चाहते हैं जुदा मतलब एक दूसरे से दूर है, तब कंप्रेशन बोलेंगे, रेयरफैक्शन सॉरी, एंड कंप्रेशन एक दूसरे को मिलना, ठीक है। बोथ द ट्रांसफर एज अ लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब मैकेनिकल वेव कैन प्रोपेगेट थ्रू द सॉलिड। एक बात ध्यान में रखना बच्चों, ट्रांसफर वेव ट्रैवल ओनली सॉलिड में होती है। किस में होती है बच्चों, सॉलिड में होती है। किस में ट्रैवल होती है, ओनली सॉलिड। क्यों बच्चों, क्योंकि इसके लिए रिजिडिटी लगती है, मीडियम। मीडियम कैसे है, रिजिडिटी, मतलब सॉलिड में होती है ओनली। बच्चों ये आपके बुक्स में दिया है, लेकिन मैं आपको, और कल के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, रिपल जो होते, रिपल ऑन वाटर सरफेस पे, वाटर सरफेस पता है ना, पत्थर डालो बच्चों, यहां पे बच्चों
ये ट्रांसफर वेव्स भी होते हैं, मतलब सॉलिड एंड लिक्विड सरफेस भी लिख सकता हूं मैं, लिक्विड सरफेस। बुक्स में नहीं दिया है मुझे पता है, गलत मत समझना बच्चों। ट्रांसफर वेव इन ट्रैवल इन सॉलिड एज वेल एज लिक्विड सरफेस, मैं लिक्विड के अंदर नहीं, लिक्विड के सरफेस की बात कर रहा हूं। मतलब सर देखो, लिक्विड का सरफेस जो होता है ना बच्चों, ऊपर वाला, वो इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा होता है। कैसे कैसे? इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा होता है। सर पे टेंशन, जब आप लोग पढ़ोगे ना तब फ्लूइड में पता लगेगा। सर पे टेंशन मतलब ऐसे कोई रबर बैंड को ऐसे खींचो, देखो कैसे बनता है, इलास्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं उसको, वैसे पार्ट ऊपर वाला बन जाता है। इसलिए बच्चों ये लगभग लगभग लिक्विड जैसे कहानी, ये जो ऊपर वाली जो कहानी है लिक्विड सरफेस की, वो सॉलिड जैसे है, रबर बैंड जैसी बनती है इसलिए। ओके, तो ट्रांसफर वेव्स ट्रैवल सॉलिड एज वेल एज लिक्विड सरफेस, लिक्विड नहीं है, लिक्विड का सरफेस, टॉप सरफेस। ओके, रिपल फैक्टर बताऊंगा आपको क्या रिपल होता है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो बच्चों, ये लॉन्गिट्यूडिनल जो वेव्स है ये आपके सॉलिड में भी, ओके, लिक्विड में भी ट्रैवल होती है बच्चों, और गैसेस में भी ट्रैवल करती। फ्लूइड का मतलब यही है, लिक्विड, गैसेस और सॉलिड में, तीनों भी होती। तो ये रिपल फैक्टर जो है, रिपल ऑन वाटर सरफेस, ये बच्चों ट्रांसफर वेव्स एज वेल एज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी हो सकता है। कैसे कैसे बताऊंगा। पानी में पत्थर डालो बच्चों, पत्थर डालने से क्या होता है पता है आप लोगों को, कि वहां पे एक तो पानी ऐसे ऐसे कर रहा है, वेव आगे जा रही है, देखो पानी ऊपर नीचे ऐसे करता है। अरे किसी ने पानी में जंप मारो, देखो तो पानी ऐसे ऐसे भी करता और वेव आगे किनारे जाती, किनारे। तो ये हो गया बच्चों परपेंडिकुलर वाला रिलेशन, परपेंडिकुलर रिलेशन ट्रांसफर हो गया। तो हो गई नंबर 1। लॉन्गिट्यूडिनल भी वेव्स की है ये बच्चों, पार्टिकल देखो पानी के ऐसे ऐसे भी ऐसे ऐसे करते, देखो पानी नीचे आगे पीछे कर रहा, और वेव भी आगे पीछे जा रही, पीछे आगे जा रही, आगे किनारे जा रही। तो बच्चों इसको हम लोग पैरेलल कहते हैं, पैरेलल वाला रिलेशन से। इसलिए बच्चों रिपल ऑन वाटर सरफेस, ये दोनों का भी एग्जांपल है, आपकी बुक्स में नहीं दिया इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं बहुत अच्छी तरह से बच्चों। ये एग्जांपल आप लोग ट्रांसफर एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में लगा सकते हैं। यही बच्चों सीईटी के लिए सवाल होगा आपके लिए। ये देखेंगे कि आपका नॉलेज सही तरीके से कितना गेन कर रहे हो, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बच्चों कल हम लोग वेव की इक्वेशन देखेंगे। तब तक मेरे तरफ से बेस्ट लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।